महाराजा जयचंद का सच। इतिहास लेखन में जो गड़बड़ियां की गई उसे राष्ट्र के नायकों और खलनायकों की अदला बदली होने जैसा बड़ा पाप हो गया। 12वीं सदी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक गंगा यमुना दोआब का पूरा मैदानी इलाका महाप्रतापी राजपूत शासक जयचंद गहरवार के अधीन था। इस क्षेत्र में प्रयागराज, बनारस, कन्नौज जैसे महत्वपूर्ण और समृद्ध नगर थे। ऐतिहासिक तथ्य यह है कि मोहम्मद गोरी ने तराइन के युद्ध में दिल्ली पर कब्जा किया। इसके बाद 1193 में पूर्व की तरफ विस्तार करने के लिए मोहम्मद गोरी महाराजा जयचंद की सीमा पर पहुंचा। चंद्रवार नामक स्थान पर 1194 में गोरी का महाराजा जयचंद से भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में महाराजा जयचंद ने वीरतापूर्वक लड़ते हुए अपने राष्ट्र की रक्षा में प्राणों की आहुति दे दी। यह उल्लेखनीय है कि किसी भी समसामयिक इस्लामी इतिहासकार ने यह नहीं लिखा कि महाराजा जयचंद ने राजपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ मोहम्मद गोरी को भारत बुलाया था और तराइन के युद्ध में महाराजा जयचंद ने गोरी की मदद की थी। जिन महाप्रतापी महाराजा जयचंद ने इस्लामिक आक्रमण को रोकने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, उन पर मात्र किंवदंतियों के आधार पर और चंद्र दरबाई के लेखन में अपभ्रंश जोड़कर उन्हें गद्दार कहकर आज तक बदनाम किया जा रहा है। महाराजा जयचंद के बलिदान के बाद 1947 तक यह क्षेत्र इस्लामी समेत विदेशी शक्तियों के कब्जे में रहा। पंजाब और दिल्ली तक विदेशी आक्रांता इससे पहले भी आते रहते थे। यह जान लेना उचित होगा, सम्राट पृथ्वीराज चौहान वास्तव में अजमेर के शासक थे। 1192 में जब वह दिल्ली के तोमर राजपूत शासक राजा अनंगपाल द्वितीय के कार्यवाह प्रतिनिधि शासक के तौर मोहम्मद गोरी से लड़े थे, सम्राट पृथ्वीराज चौहान दिल्ली पर शासक के तौर पर पूर्व से स्थापित नहीं थे। इसलिए महाराजा जयचंद से उनका कोई वास्तविक सीमा विवाद भी नहीं था। राज्य विस्तार की प्रतिद्वंदियां भी नहीं थी। दोनों के बीच कटुता का कोई कारण भी नहीं था। फिर तो कोई सामान्य ज्ञान रखने वाला व्यक्ति भी मानेगा कि यदि महाराजा जयचंद ने मोहम्मद गोरी को बुलाया होता तो वे तराइन के युद्ध में गोरी के सेना के साथ पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ युद्ध करते। यह भी सर्वमान्य ऐतिहासिक तथ्य है कि महाराजा जयचंद की सेना पृथ्वीराज चौहान की सेना से बड़ी थी। यदि दोनों में गंभीर दुश्मनी होती तो महाराज जयचंद स्वयं अपनी सेना के साथ सम्राट पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करने में सक्षम थे। राजपूत ऐतिहासिक रूप से रक्त शुद्धता की परंपरा में सबसे ज़्यादा विश्वास रखते हैं। वे विवाह संबंधों में सगोत्रीय विवाह और रिश्तेदारों के मध्य विवाह को आज भी स्वीकार नहीं करते। राज परिवार राजपूत समाज के आदर्श होते थे और उनमें इस तरह के संबंध सुनने को नहीं मिले। महाराज जयचंद और पृथ्वीराज चौहान मौसेरे भाई थे। यह झूठी कहानी फैलाई गई कि पृथ्वीराज चौहान ने अपने मौसेरे भाई जयचंद की बेटी संयोगता का अपहरण कर उससे प्रेम विवाह किया, जबकि
समसामयिक इतिहासकारों ने इसके बारे में नहीं लिखा।